सर लास्ट क्लास मेरे ख्याल में यहां तक डिस्कशन हो गया था हम लोगों का। मॉडल दो टाइप का होता है। अगला आप हेडिंग लिखो, ट्रेंड एनालिसिस और मेजरिंग ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस या फिर मेजरिंग ट्रेंड। और ये दोनों मेथड का नाम एक बार कॉपी करो, फिर आगे बात करें। ट्रेंड एनालिसिस और मेजरिंग ट्रेंड। नेक्स्ट आप एक हेडिंग लगाओ, मूविंग एवरेज मेथड। मतलब वो तो दोनों मेथड का नाम है, बाकी डिटेल में जो वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। मूविंग एवरेज मेथड। और दूसरे मेथड का नाम था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मूविंग एवरेज मेथड, इसको ना पहले ध्यान से थोड़ा समझ लो कि करना क्या है इसके अंदर में। उसके बाद में फिर क्या कि धीरे धीरे आप लोगों को मैं कॉपी भी करवा दूं। इसमें देखो ऐसा कुछ सवाल आता है कि कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा के अंदर में हमेशा ईयर का या तो इस टाइप से नंबरिंग दिया हुआ रहेगा, ये एग्जैक्ट ईयर का आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 2010 2011 2012 उस टाइप से। फिर सारे ईयर के अंदर में कुछ ना कुछ वैल्यू मेंशन रहेगा। ये सेल्स का वैल्यू हो सकता है, रेवेन्यू का वैल्यू हो सकता है, कोई भी चीज का वैल्यू हो सकता है, ऐसा आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा। और आपको बोलेगा कि कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 6 ईयरली मूविंग एवरेज। कुछ भी बोल सकता है, 3 का भी बोल सकता है, 4 का भी बोल सकता है, 5 का भी बोल सकता है, 6 का भी बोल सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो जितना ईयर्स का हमको मूविंग एवरेज मांग रहा है वो एक ऑड नंबर है कि वो एक इवन नंबर, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ऑड नंबर वाले का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, इवन नंबर वाले का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। चल वी स्टार्ट। एक बार आप लोग कुछ अभी लिखना मत, अपन साथ साथ में करेंगे, पहले आप समझो। ये वैल्यूज एक बार दिमाग में थोड़ा सा रखो, 1 2 3 4 5 कहां तक जाना है बताओ, 7। और 2 4 5 7 8 10 13 आपको दिया हुआ। और कितने साल का मूविंग एवरेज निकालना है आपको, 3 साल। ये 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इसमें करना क्या होता है, देख इस टाइप का एक टेबल बनाना होता है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, अभी साथ में बनाएंगे भी अपन लोग। ये जो सबसे पहला कॉमन कॉलम है आपका, ईयर का कॉलम, ये कॉलम का डेटा आपको सवाल में दिया रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ था आपको, 1 से लेके 7। फिर ये जो वैल्यू का कॉलम है, ये भी आपको क्वेश्चन में ही डायरेक्टली अवेलेबल हो, ये भी आपको खुद से कुछ नहीं कर, ठीक है। और अगर आपको बोला है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज बताओ, तो उसके अंदर में क्या होता है कि दिस यू शैल कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला भी यू शैल कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन। और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो आप करोगे, और करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। पर्टिकुलर तरीका क्या है, देखो जैसे अगर आपको बोला है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज बताना है आपको लास्ट में, तो आप ऊपर से 3 3 करके वैल्यूज का ग्रुपिंग करेंगे। जैसे पहला 3 वैल्यू आप ले लेंगे, फिर मानो कि ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, तो मिडिल पोजीशन कौन सा होगा इसमें, मतलब सेकंड पोजीशन। फोर्थ तो खैर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड को जब आपने ऐड करा है तो इसमें मिडिल पोजीशन कौन सा होगा बोलो, सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन के सामने यू विल राइट द टोटल ऑफ दीज 3 वैल्यूज। ये समझ में आया आप। और स्पेसिफिकली ये फॉर्मेट आपको मैनेज करना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ले लिया आपने, अब आप लोगे सेकंड थर्ड और फोर्थ, और इनका मिडिल पोजीशन कौन सा है, थर्ड वाला। तो उसके सामने उनका आंसर 4 + 5 + 7 का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 16। फिर अगला 3 वैल्यू लोगे आप वापस से, 5 से आप स्टार्ट करोगे यहां तक। सोच लो मन में ऐड करके कितना आएगा, 20। 5 + 7 + 8, और लिखना है उसको एकदम मिडिल पोजीशन के साथ। फिर वापस अगला 3 वैल्यू, जैसे इसको ले लिया ना, अभी क्या है कि यहां से 3 वैल्यू और 8 के साथ। फिर यहां से 3 वैल्यू, मतलब इसके बाद में तो शायद 3 वैल्यू और अवेलेबल नहीं है। आप अगर 10 पे चले जाते हो तो 3 है ही नहीं, 2 ही है, तो वहां पर यू विल स्टॉप। ये चीज आपको समझ आएगी। ये कॉलम फिर से बताओ कहां मिलेगा आपको, क्वेश्चन में। ये कहां मिलेगा आपको, क्वेश्चन में। फिर 3 ईयरली मूविंग एवरेज अगर आपको चाहिए तो कितने कितने ग्रुप बनाओगे आप, सीरियल वाइज 3 3 का ग्रुप बनाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है। पहले इस 3 वैल्यू का ग्रुपिंग, जो भी उनका सम का आंसर आएगा उसको मिडिल वाले के सामने। नेक्स्ट वापस से इन 3 का ग्रुपिंग, जो भी आंसर आएगा मिडिल वाले के सामने। नेक्स्ट वापस से इन 3 का ग्रुपिंग, जो भी आंसर आएगा मिडिल वाले के सामने। ऐसे चलता जाएगा जब तक आपके पास में लास्ट ग्रुप एक अवेलेबल। मान लो कि इसके नीचे यदि आप उतर जाते हो तो 3 वैल्यू ही नहीं है आपके पास में, तो वो नहीं करना है। यहां तक समझ में आया सर। उससे जो आपको वैल्यूज मिलेगा उसको आप यहां सामने कॉलम में रख देंगे, और इसको बोला जाएगा 3 ईयर मूविंग टोटल। क्या बोलेंगे बताओ, 3 ईयर मूविंग टोटल जोड़ रहे हैं बस। अच्छा, 3 आदमी का यदि एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड करना होता है, 3 से। इसीलिए आप 1/3 लगाएंगे इसके अंदर में। ये ऐसा सोचो कि हर एक वैल्यू को यू विल डिवाइड बाई 3, एंड जो भी आंसर आएगा उसको आप यहां मेंशन कर दो।
देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? इनफैक्ट मैं बोलूं तो आपको ये सब एरो वैरो कुछ बनाना नहीं होता है, ठीक है ना? बस दिमाग में ये रखना है कि इसके सामने एक वैल्यू हम लिखेंगे, जो कि कैसे मिलेगा हमको, 3 से डिवाइड करके मिलेगा हमको। और 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल। यही चीज अगर सपोज करो कि 5-5 का होता तो क्या अप्रोच होता आपका बताओ? कि पहला 5 वैल्यू लेते आप, 1 2 3 4 5, मिडिल पोजीशन कौन सा, ये वाला, इसके सामने उसका आंसर आप मेंशन कर दो। अगला 5 वैल्यू मिडिल पोजीशन, अगला 5 वैल्यू मिडिल पोजीशन, और जो भी आपके सम टोटल का आंसर आता उसको एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड क्या चीज से करते हैं आप? 5 से। देखो समझ आया कि नहीं? शुड आई रिपीट द आइडिया कि हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसको हम लोग खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाओ आपको लिखना। ये टेबल रेडी करके आप लोग बैठो, फिर आगे बात कर। सुनो रेडी सब लोग मेरे ख्याल में। ईयर का वैल्यूज क्या क्या दिया हुआ था बताओ तो? 1 2 3 4 5 6 7। अलाइनमेंट थोड़ा मेंटेन करके रखना आप लोग, और थोड़ा थोड़ा गैप भी रखना बीच में। 2 4 5 7 8 10 13, 2 4 5 7 8 10 13। ठीक है, चलो देखो ये समझ में आया मेरे ख्याल में। मैं फिर एक बार पूछूंगा आपको कि ये जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम है, ये आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा बताओ? क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, यहाँ दिया हुआ था, ठीक है ना? वहां से कॉपी कर लिया। अब सिंस हमको 3 ईयरली मूविंग एवरेज चाहिए, तो पहले मैं कितने कितने का ग्रुप बना के टोटल करूंगा? 3-3 का। और जो लिखने का पोजीशनिंग है वो इंपॉर्टेंट है, कि जो 3 आदमी है आपके ग्रुप में, उसमें जो मिडिल वाला पोजीशन है उसके सामने आपको टोटल का आंसर लिखना है। बीच में कोई लाइन वाइन वैसे बनाना नहीं चाहिए फिर भी, लेकिन अगर आपको सपोर्ट के लिए चाहिए तो एक बार के लिए आप बना लो, ठीक है? यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये होगा मिडिल पोजीशन, और इसके बाद में हर कंसेक्यूटिव नंबर अपने अपने ग्रुप का मिडिल पोजीशन हो। इस तरीके से लाइन बना के एक बार छोड़ देता हूं, ठीक है? चलेगा ना? इसके अंदर बताओ तो पहले 3 का सम टोटल कितना आ रहा है? 9 2 11। स्वदेश लिखो फटाफट। 11। नेक्स्ट वाले का 16। नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाले का, ये आ गया सबका। अभी इन सारे पे ही फिर से चाहो तो एक्सटेंडेड एक लाइन बना दो आप, ठीक है? चलो बोलो क्या आएगा? 3 से डिवाइड करना है आपको ना, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 3.66। ये वाला 5.33। नेक्स्ट वाला 6.66। नेक्स्ट वाला 8.33, और लास्ट वाला 10.33। ये आपका आंसर। देखो क्लियर है? सुनो डन मेरे ख्याल में, क्लियर है पक्का? एक और सवाल ऐसा करके देखते हैं, ठीक है ना? देखो तो ये अपन बना पाते हैं कि ये वाला पढ़ो। The number of letters in hundreds posted in a certain city on each day for a week is given as follows. Calculate the 3-day moving average and display these graphically. अभी ग्राफिकली वाले पार्ट में मैं आऊंगा लास्ट में, आप टेंशन मत लो। इन क्या हम 3 डे का मूविंग एवरेज बता सकते हैं इन लोग? आओ देखो तो मैं यहीं पे बनाने का ट्राई करता हूं, आप लोग भी बनाओ। सबसे पहले क्या होगा? डे। नेक्स्ट क्या होगा? वैल्यू। नेक्स्ट क्या होगा? 3 डे टोटल, ठीक है? और फिर क्या होगा बताओ? 3 डे मूविंग एवरेज, ठीक है? डे में आपको वैसे तो मंडे ट्यूसडे ये सब भी लिख सकते हो, बट बेटर सेफ रहेगा कि मतलब आप डे 1 डे 2 वैसे करके मेंशन कर दो। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। आई होप क्लियर है ये। चले आगे। फिर डे 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? 35, वो बिल्कुल इसके सामने। डे 2 का वैल्यू 70, उसके सामने। 3 का वैल्यू 36, 4 का वैल्यू 59, नेक्स्ट वैल्यू 62, नेक्स्ट वैल्यू 60, और लास्ट वैल्यू 17।
चलेगा। अभी नेक्स्ट आपको बताना है 3 डे टोटल, तो ग्रुप कितने कितने का बनाओगे बताओ? 3-3 का, और मिडिल पोजीशन के सामने आपको आंसर मेंशन करना है, ठीक है? तो लाइन भी बना ही देता हूं। जिनको समझ में आ रहा है कर करके आगे बढ़ो, ठीक है? पहले ग्रुप का टोटल क्या आएगा? 140, ठीक है। नेक्स्ट वाले का 165, नेक्स्ट वाले का 157, नेक्स्ट वाले का, और लास्ट वाले का। ये सबका सेम आ रहा है, और 71 पे लगाना है कि नहीं लगाना? नहीं लगाना है तो इनका ग्रुप बनेगा ही नहीं। अभी 3 डे मूविंग एवरेज के लिए सबको क्या चीज से डिवाइड करना है बताओ? 3 से। चलो बताओ तो क्या आएगा फर्स्ट वाले में? 47, हाँ पॉइंट क्या नहीं है, फिर 55, नेक्स्ट 52.33, नेक्स्ट 33, नेक्स्ट पॉइंट 7, ठीक है। एक बार मिला लो, वैसे 193 का आंसर कुछ और लिखा हुआ, 64 पॉइंट, ठीक है। एक बार इससे मैच करो तो सारा मैच हो रहा है हम लोग का। समझ में आया आप लोग? जिनका नहीं हुआ है फटाफट एक बार कॉपी कर लो। हो गया, सबका हो गया? कितने लोग खुद से आ गया था यहाँ तक सारा? वेरी गुड। बाकी नेक्स्ट हमको बात करना है कि डिस्प्ले दीज ग्राफिकली, ठीक है ना? तो ये ग्राफ क्या है कि हम कॉपी में प्रिपेयर नहीं करेंगे, मैं आज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक सारा ग्राफ का अपन बात कर रहे थे। ग्राफ का मैं कह रहा था कि ग्राफ अपने को बनाना नहीं है, आप ये प्रोसेस को ध्यान से देख। ग्राफ जो है जब कभी भी आपको इसका बनाने के लिए बोलेगा, साइमल्टेनियसली एक ही ग्राफ के अंदर में आपको दो सेट ऑफ वैल्यूज प्लॉट करके ग्राफ बनाना हो। एक सेट ऑफ वैल्यूज हो गया ओरिजिनल डेटा, ठीक है? उसमें क्या होगा कि दिस विल बिहेव एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बिहेव एज वाई कोऑर्डिनेट। सेम ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट, वैसे कर करके आपके पास में बहुत सारा वैल्यूज हो। वैल्यूज बताओ क्या क्या होगा? 1,35, नेक्स्ट बोलो। 2,70, नेक्स्ट बोलो। 3,36, नेक्स्ट बोलो। 4,49, नेक्स्ट बोलो। 5,62, नेक्स्ट बोलो। 6,60, नेक्स्ट बोलो। 7,71। अब ये सारा वैल्यू आपको एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। पहला वैल्यू अगर आपको याद हो तो क्या था? देखो कॉपी देखो, 1,35। अब देखो कि ये 1 हो गया, उसके सामने सामने ये 35, 1,35। नेक्स्ट वैल्यू देखो कॉपी में क्या है? 2,70, ये देखो 2,70। नेक्स्ट देखो क्या है? 3, है ना सबकी कॉपी में? पढ़ के बताओ। 3,36, ये देखो 36 पे 3 पे। नेक्स्ट बोलो। 59, 4 पे 59 पे है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट 6, क्या 60, और लास्ट 7, क्या 71, तो 70 से थोड़ा हो। ये क्लियर है आपको? तो ये जो ब्लू मतलब क्या है कि पहले तो ये सारा पॉइंट आप प्लॉट करोगे और फिर पेंसिल स्केल लेके इनको स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ दोगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। हर दो कंसेक्यूटिव वैल्यू आपस में स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेगा, और फिर आपके पास में ये जिगजैग शेप के अंदर में जो है एक ग्राफ आ जाएगा। इसी चीज को कई बार क्या बोला जाता है बताओ? लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं बोलो? लाइन ग्राफ। क्लियर है मेरे ख्याल में? एक ये जो ब्लू वाला है ये ओरिजिनल गिवन डेटा का वैल्यू हो गया, और फिर अगर आपको ट्रेंड वैल्यू को देखना है ना, तो ट्रेंड वैल्यू के लिए भी ग्राफ उसी में प्लॉट होगा। प्लॉट करने का तरीका क्या होगा देखो, जैसे मूविंग एवरेज जो है आपका वो तो ये वाला कॉलम है, और फिर आपको देखना होगा जैसे ये 47 है, ये कनेक्ट कौन से डे से होगा? 2 से। इसका स्टार्टिंग ही होगा 2 से, इसलिए मैंने आपको बोला कि इनका प्लेसमेंट का जो पोजीशनिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ आपका ग्राफ रॉन्ग हो जाए। आया लॉजिक समझ? अब मान लो कि फिर से मैं पूछूं कि 47 को अगर मैं बैक जाके देखूं तो कौन से टाइम फॉर्मेट से कनेक्ट हो रहा है? 2 से। इसीलिए एक पॉइंट होगा आपका 2,47, वहां के बाद में सीरियल वाइज आपको समझ में आ जाएगा। 3, क्या होगा बताओ? 55। नेक्स्ट क्या होगा? 4, 52.33। नेक्स्ट क्या होगा? 5, 60.33। नेक्स्ट क्या होगा? 6, 64.3। अब ये सारा वैल्यूज भी आप ऐसे ही प्लॉट करेंगे। बोलिए पहला वैल्यू क्या? आप
मूविंग एवरेज के अंदर में 2,47, तो 2 पे देखो 47 पे गया है। नेक्स्ट क्या बताओ, 3, बोलो जोर से बोलो, 55, तो 3, ये कहाँ चला गया 55। नेक्स्ट बोलो 50.33, फिर वो मतलब 52.33, 5 पे क्या है, आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है 6 पे, और 7 वगैरह पे वो है ही नहीं ना, 7 पे नहीं, इसीलिए यहाँ पे स्टॉप। अब अपने कॉपी के अंदर में ऐसा मत करिएगा, आप क्या करिएगा कि एक को आप सॉलिड बना दीजिएगा और दूसरे को हो सके तो आप डैश 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 उस टाइप का बना लीजिए, डॉटेड बना लीजिए, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। और जो ओरिजिनल वाला का है वो थोड़ा लंबा होगा, और जो मूविंग एवरेज वाला का है वो थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? चलो ठीक है, इसको बनाना नहीं है, दिमाग में रखना है आप। ठीक है, चलेगा। अभी ऑड वाले के लिए आई थिंक 2 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, अगर तो मान लो कि इसी फॉर्मेट में आपको करना। नेक्स्ट हम जाएंगे कि अगर 3 डे मूविंग एवरेज की जगह हमको बोला कि 4 डे चाहिए या 6 डे चाहिए, इवन अगर हुआ, तो फिर थोड़ा सा क्या है कि उसमें हमारा जो ये टेम्पलेट है ये हल्का सा चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। बात करते हैं उसके ऊपर। सवाल देखो, ये ऑड है कि इवन है, पढ़ो एक बार। ऑड है ना ये, ठीक है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज मांग रहा है, इसको करेंगे नहीं, इसका आंसर आप ऐसे रैंडमली देख लो। और जैसे इसमें तो ईयर का भी आप देख सकते हैं, नंबरिंग आपको दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू का नंबरिंग आपको दिया हुआ है। इसका जो आंसर आएगा वो देखो इसी टाइप से आएगा कि सारा ईयर मेंशन कर दिया, सारा वैल्यू मेंशन कर दिया, फिर से 3 3 का ग्रुपिंग किया, 3 से डिवाइड कर। तो इसको कर नहीं रहे, आई होप समझ में आ गया आपको। ये देखो तो ऑड है कि इवन, ये भी 3 ही है। थोड़ा सा डेटा का वैल्यूज बढ़ गया है क्वांटिटी में, लेकिन मान लो कि फॉर्मेट तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। तो आप देख लो कि डेट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके 14, और ये फिर बहुत सारा वैल्यूज है आपके सामने। इसका आंसर जो आप बनाएंगे देखिए कैसा दिखेगा, सेम 1 से लेके 14 जाएगा। ये सारा वैल्यू आपको फिर से कहाँ मिल जाएगा बताओ सवाल में। और कितना डे का मूविंग एवरेज चाहिए आपको, ये कितना ईयर का चाहिए, 3 ईयर। तो ऊपर से आप क्या करोगे, 3 3 का ग्रुप बनाओगे, इन 3 का बनाया, मिडिल के सामने आंसर, ठीक है ना। फिर से नेक्स्ट 3 का बनाया, मिडिल के सामने में आंसर, और फिर से इसको एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड, और आपका आंसर है। चलेगा मेरे ख्याल में ये वाला भी। इसको भी नहीं करेंगे कॉपी। नेक्स्ट इसका लाइन ग्राफ दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आप इसको देखो, ये शायद से इवन है क्या, 4 ईयरली साइकिल। इसको थोड़ा करके देख, ऑड वाला क्लियर है ना आप लोगों को कैसे करना है, एक बार मेरे को फिर बता दो। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, आप बोलो टाइम स्टैम्प, वो ईयर भी हो सकता है, वो डे भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर मेंशन कर दिया कि क्या क्या ईयर है तो वैल्यू मेंशन करना। मेंशन नहीं किया, बोला कि 7 साल है, तो साल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 वैसे कर देना। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, मान लो कि 3 डे का मूविंग एवरेज ही हमको चाहिए, तो फिर आप नंबरिंग का ग्रुपिंग कैसे करोगे, 3 3 करके कहाँ लिखोगे उसके सम टोटल को, मिडिल वाले पोजीशन के सामने। फिर लिखने के बाद में सारा का कंप्लीट कर लोगे ऐसे 3 3 का ग्रुपिंग। फिर क्या होगा, अगर 3 डे मूविंग एवरेज या 3 ईयर मूविंग एवरेज चाहिए तो 3 से उसको क्या कर लोगे आप, डिवाइड। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ। नेक्स्ट आता है 4 ईयरली, तो इसको करते हैं अपन, इसका भी। चलो मैं दिखाता हूं, आप लोग ये काम करो, टेबल रेडी करो, और उसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आप फिल कर लो, फिर आप मेरे को बता दें। और टेबल को पूरा कंप्लीट मत करना, सिर्फ फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आप डालो, इसमें एक कॉलम इंक्रीज होगा। फर्स्ट कॉलम में ईयर डाल दो और सेकंड कॉलम में वैल्यू डाल दो, और एक बार वो हो जाए तो मुझे बताओ। रेडी सब लोग मेरे ख्याल में। टोटल करना स्टार्ट मत करना, इसमें थोड़ा कैच है, उसको ढंग से प्लेस करना हो। चलें आगे चलें, चलो देखो तो पहला कॉलम क्या चीज का, ईयर। बताओ तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, और मतलब कॉन्स्टेंटली 93 तक जाएगा, राइट। और एक भी गैप अलग तो नहीं है, सारा एक एक का ही गैप है। तो वहाँ 84 से 93 तक, तो 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993। ये डन यहां तक सबका। अच्छा, वैल्यू बताओ क्या है, पहला वाला मैं इसी से बना देता हूं, पहला वाला वैल्यू 12। नेक्स्ट
नेक्स्ट, 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 54 ये तो ये 70, फिर 87, फिर 105, फिर 100, 82, 60। अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, रेडी ना? कितने साल का आपको एवरेज बनाना है इसमें? 4 साल। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग टोटल। क्या लिखेंगे बताइए? 4 ईयरली मूविंग टोटल लिखिए। तो 4 ईयरली मूविंग टोटल, अगला कॉलम आप 4 ईयरली मूविंग टोटल। लास्ट टाइम की तरह ही आपको जोड़ना तो चार चार करके ही है, ठीक है ना? पहला चार का टोटल क्या है करके बताओ। 13, ठीक बोल रहा हूं। अभी 130, जैसे लास्ट टाइम पर हमारा लॉजिक क्या था कि 3 एंट्री अगर है तो मिडिल पोजीशन पे हमको वो डालना। इस बार कितना एंट्री है मेरे पास? 4 का मिडिल पोजीशन कौन सा होना चाहिए? सोचो। 4 का जो मिडिल पोजीशन है वो कौन सा होना चाहिए? आप 2 बोलोगे तो फिर 3 में भी कोई खराबी नहीं है, अगर वैसे जाना चाहते हो तो। लेकिन अगर एकदम ध्यान से सोचोगे तो 2.5 वाला जो पोजीशन होगा ना, वो काइंड ऑफ अपन मान सकते हैं कि हर एकदम साक्षात एग्जैक्ट मिडिल होगा वो। क्यों? क्योंकि 2.5 वाला जो पोजीशन है उसके ऊपर भी 2 एंट्री और उसके नीचे भी 2 एंट्री, यही इसमें कैच है। इसको रखना कहाँ है बताओ? सेकेंड और थर्ड के बीच में मिडिल पोजीशन वो होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर एंड ओके? चलें, चार चार करके ऐड करते जाओ तो। और ये 25-39 के बीच में लिखेंगे उसका, है ना? क्या आएगा बताओ? 130। मैं एक बार ना इसमें थोड़ा लाइन बना देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अच्छा, अगला वाला का सम टोटल क्या आएगा चार जन का? इस बार देखो किसका किसका करना है सेकंड से, तो 1, 2, 3 और 4, और आंसर यहां बीच में लिखा जाएगा। बोलो क्या आ रहा है? 80, 188। अगला बताओ। 250। नेक्स्ट किसी का आया तो बताओ। कोई एक आदमी देख के याद ही कर लो, देखो। 316, 362, 316। अगला वाला 362। नेक्स्ट वाला 374, 352। देखो तो यहां तक ओके है क्या? चलेगा? प्लेसमेंट समझ में आया यहां तक का? नहीं आया? हाँ, मैं बता रहा हूं तो टेंशन मत। ये चार ले लिया, 1, 2, 3, 4, चार का टोटल कर लिया दिमाग। टोटल का आंसर कितना आएगा? 130। अब लिखना कहाँ है? तो आपका एक एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री हो गया। तो मिडिल पोजीशन आपको लग सकता है कि ये तो 2 ले लो, ये तो 3 ले लो, बट थोड़ा ध्यान से अगर आप सोचोगे तो 2 को अगर लेते हो तो नीचे 2 एंट्री है, ऊपर एक एंट्री, तो मिडिल कैसे हुआ? ये मान लो कि थर्ड वाले के सामने लिखते हो तो भी मान लो कि नीचे एक एंट्री है, ऊपर 2 एंट्री है, तो ये भी काइंड ऑफ मिडिल नहीं हुआ। एग्जैक्ट मिडिल अगर आपको चाहिए तो सेकंड और थर्ड के बीच में लिखोगे, देन यू कैन से कि यार इसके ऊपर भी 2 एंट्री है, इसके नीचे भी 2 एंट्री, इसीलिए ये मिडिल हो। हाँ, प्लेसमेंट बेसिस को, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, मतलब उसका भी रोल है भी। अगला 2-3 कॉलम अपन बनाएंगे तो आप रियलाइज करोगे इस चीज को। यहाँ तक ठीक है सब? चलेगा पक्का? इसके बाद में 4 ईयरली मूविंग टोटल के बाद ये विल डू 4 ईयरली मूविंग एवरेज। करो। और थोड़ा जगह बचा के रखना, एकदम से कंज्यूम मत कर लेना पूरा। एक कॉलम और आएगा उसके बाद। लिखो 4 ईयरली मूविंग एवरेज। सबको 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा बताओ? और इसका जो अलाइनमेंट है वो हम इस नंबर के पोजीशन पे मेंटेन करेंगे।
130/4 कितना आ जाएगा? बोलो जोर से बोलो। 32.5। बढ़िया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये रुको मैं सारा लाइन बना लेता हूं। हाँ चलो बताओ तो एक एक करके। फिर। फिर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है। 90.5। नेक्स्ट। और लास्ट। मिला तो सारा सही कह रहे हो क्या? ठीक है यहां तक। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले उस प्रॉब्लम को समझो। ऐसे कर वर्ड लिया। अब मान लो कि मेरा मन कर जाए कि मैं इसका ना ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ग्राफ बनाते समय फिर से क्या होगा कि ईयर और जो वैल्यू है उसका पेयरिंग तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ग्राफ के अंदर कि एक्स एक्सिस पे ईयर आ गया आपका, वाई एक्सिस पे वैल्यू आ गया आप। लेकिन ये जो मूविंग एवरेज का वैल्यू आपका आया है, ये ट्रेंड वैल्यू जो आपका आया है, इस ट्रेंड वैल्यू का प्लॉटिंग अगर आप करने जाओगे और इसको जब आप बैक ट्रेस करोगे तो इसके सपोर्ट में तो कोई साल है ही नहीं। ये समझ में आया आपको क्या चल रहा है चक्कर? वैसे तो क्या कि ग्राफ यदि नहीं बनाना हो तो यही बना के छोड़ दो, हो गया आंसर, आगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मेरा मन करे कि मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ बनाने के लिए प्रॉब्लम क्या राइज होता है कि ईयर और वैल्यू जो ओरिजिनल डेटा है उसका तो पेयरिंग बहुत इजीली हो जाता है और आराम से आप ग्राफ भी प्लॉट कर पाओगे। लेकिन जो ये आपका ट्रेंड वैल्यू आया है, ये मूविंग एवरेज जो आपका आया है, उसको जब आप ग्राफ में प्लॉट करने का ट्राई करोगे तो परेशानी आपको यह आएगा कि इसको बैक ट्रेस करने से ईयर का सपोर्ट नहीं है इसके। इस वजह से क्या करना पड़ता है कि हमको एक कॉलम और एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ता है और उसको हम लोग बोलते हैं कि 4 ईयरली, ये मूविंग एवरेज हो गया, वो हो जाएगा सेंटर्ड मूविंग एवरेज। क्या बोल रहा हूं बताओ? 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब उसमें करना क्या मैं समझाता हूं आपको, पहले आप नाम लिखो कॉलम का, यहां से चाहो तो छाप लो। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 ईयरली सेंटर मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, ये आपका लास्ट कॉलम है। ठीक है। क्या करना है, कहां प्लेस करना है, दोनों चीज को ध्यान से सुनो। 2 मिनट फिर मैं आपको टाइम दूंगा, पहले कर लेना फिर अपन कॉपी कर लेंगे। ठीक है। फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वैल्यू के साथ में क्या प्रॉब्लम था, वैल्यू में प्रॉब्लम था कि प्लेसमेंट में प्रॉब्लम था? प्लेसमेंट में प्रॉब्लम था। प्लेसमेंट के प्रॉब्लम को एड्रेस करने का तरीका होगा कि आप इसको और इसके नेक्स्ट वैल्यू दिमाग में आप ऐड करके इसका एवरेज निकालो। अभी दो ही आदमी को यदि ऐड करना है तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा बताओ? इनका सम डिवाइडेड बाई 2। एक बार दिमाग में सोच लो क्या आना चाहिए, यहां से चीटिंग ही कर लो। 39.75 आएगा। क्या आएगा बताओ? 39.75। अब जो इसका एवरेज होगा ना, उसका प्लेसमेंट कहां होगा वो आप थोड़ा ध्यान से देखना। इन लोग दोनों के बीच हो, और इनके बीच को अगर मैं एक्सप्लोर करूं, पीछे आऊं पीछे आऊं पीछे आऊं, तो मुझे दिख रहा है कि 1986 का सपोर्ट। ठीक है। और वही चीज जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। ये देखो क्या आ रहा था आंसर हमारा? 39.75। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ? मतलब फर्स्ट एंट्री ऑफ 4 ईयरली मूविंग एवरेज, सेकेंड एंट्री ऑफ 4 ईयरली मूविंग एवरेज, दो दो करके लेंगे अपन और दो दो करके क्या निकालते जाएंगे बताओ? एवरेज। और जो इनका प्लेसमेंट होगा, सिंस दो ही आदमी को ले रहे हो तो फिर से प्लेसमेंट कहां होना चाहिए? उसके मिडिल में। और उसके मिडिल में जब उसको प्लेस करोगे और बैक ट्रेस करोगे तब इसके पास में टाइम स्टैम्प का सपोर्ट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? करो तो फिल पूरे को, और इसमें जानबूझ के काम करना कि इनके मिडिल में ये डॉटेड लाइन आप भी बना दें ताकि आपको याद रहे कि भाई ये कहां से आया। इसको बनाओ, कंप्लीट करो आप लोग अपने हिसाब से। चलो बताओ तो एक बार। ये रुक जा मत बताओ, मैं पहले ये लाइन बना के रेडी रहता हूँ। लाइंस में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी बना बना के रेडी हो। अच्छा 352 के नीचे और लाइन चाहिए कि हो गए? हो गए। बोलो तो इसका आंसर बताओ। 54 पॉइंट। नेक्स्ट एंट्री 70 पॉइंट।
नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट 90.7। देखो तो जब कभी भी इवन एंट्री आएगा ना तो आपको ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, क्योंकि इवन एंट्री में प्रॉब्लम यही होता है कि ये जो अपन बनाते हैं ना मूविंग एवरेज वाला कॉलम, उसका प्लेसमेंट ऐसा रहता है कि टाइम सपोर्ट है नहीं उसके पास। तो इसको क्या कि टाइम से कनेक्ट करने के लिए एक कॉलम और बढ़ाना है आपको, और बढ़ाने का आपका काम होगी। अब जब आप ग्राफ इसका प्लॉट करने का ट्राई करोगे कभी भी, तो उसमें एक आपका बनेगा इसका पेयरिंग इसके साथ, वो गया ओरिजिनल डेटा का ग्राफ, और दूसरा आपका बनेगा इनका पेयरिंग इनके सपोर्ट के साथ, मतलब 1986 कॉमा 39.75 ये आपका पहला प्लॉटिंग होगा। नेक्स्ट वुड बी 1987 कॉमा 54.75, और ऐसे कर करके सारा पेयरिंग का प्लॉटिंग करूं, फिर सारे दो कंसेक्यूटिव पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, एंड देन जो भी निकल के आता है वहां से वो आपका आंसर। शुड आई रिपीट की हो जाए, चलेगा ये चीज। इसके साथ में आप लोग का ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था, ये टॉपिक खत्म। टॉपिक क्या था बताओ? मूविंग एवरेज मेथड। टॉपिक क्या था फिर से बताओ? मूविंग एवरेज मेथड, ये खत्म। दूसरा टॉपिक का नाम क्या था? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अभी नेक्स्ट अपन उसी पे चलेंगे। देखो हेडिंग लिखो, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये भी नाम है इसका, लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले आप एक काम करो कि आप एक सवाल देखो, मतलब आएगा क्या, ये क्वेश्चन आएगा देखो। ठीक है, आपको बोलेगा कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड by the method of least squares and tabulate the trend values from the following set of data in the question। ऐसा डेटा हमेशा आपको प्रोवाइडेड रहेगा। मूविंग एवरेज में बोला हुआ रहेगा कि मेक अ 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो उसमें आपको पता चल गया कि अच्छा ठीक है, टेबल वेबल बना के ऐसे काम करना है। मूविंग एवरेज में ये भी बोल सकते हैं कि ग्राफ भी बना के दिखाओ, वो भी आपको क्लियर है कि कैसे करना है। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है कि यार स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इसके लिए फिट करके बताओ। तो जब कभी भी कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बताओ, तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का जो फॉर्मेट है वो होता है, आपको एक ऐसा इक्वेशन बताना होगा, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें ए के और बी के वैल्यू को ढूंढने का कुछ कुछ प्रोसेस है, वो हम अभी धीरे धीरे सीखें। वेनेवर दे से कि हमको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जो है वो फॉलोइंग डेटा के लिए फिट करके बताओ, दैट मीन्स कि दे आर आस्किंग यू अ इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, जिसके अंदर में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एक बहुत ही खूंखार सा टेबल बना के इसी डेटा के हेल्प से और कैलकुलेट हो, लेकिन लास्ट में योर आंसर विल लुक लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड थोड़ा सा मैं बोलता हूं, शायद आप कनेक्ट कर पाओगे। लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का फॉर्म आप पढ़ रखे हो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये लास्ट ईयर मिला हुआ था हम लोग। ये उसी से मिलता जुलता कोई बात, कि जब कभी भी हमको बोलेगा कि किसी डेटा के लिए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का हमको इक्वेशन बताओ, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली दे आर आस्किंग यू समथिंग लाइक दिस, जिसमें ए का वैल्यू, बी का वैल्यू कैलकुलेट करने का पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जो कि इस टेबल से ही कैलकुलेट होता है। इज द आइडिया क्लियर? चलेगा। उसके बाद में फिर ये ट्रेंड वैल्यूज भी आपसे मांगेगा, वो भी जब मैं टेबल बनाना आपको सिखाऊंगा तो उसके साथ साथ मैं आपको समझा दूँ। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले ये थ्योरी देखो आप, डेफिनेशन, द इक्वेशन दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या फिर आप ट्रेंड इक्वेशन बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हो बताओ? ट्रेंड इक्वेशन। यहाँ पे पूछा ना आपसे, देखो क्या पूछा, कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये फिट करके आपको बता, मतलब एक ऐसा इक्वेशन बताना है बेसिकली इस वाले फॉर्मेट में, जिसको ये सारा का सारा वैल्यूज क्या कर रहा हो बताओ, सेटिस्फाई। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे ख्याल में यहां तक। उसके बाद में इसमें ए और बी फाइंड करने के कुछ स्टेप्स, वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये चीज कॉपी कर, द इक्वेशन वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स is called line of best fit. The equation yt is equals to a plus bx is called line of best fit for a set of data. For a set of data. For a set of data. ठीक है, अब ना जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। हाँ,
आप इस क्वेश्चन को देखो, मैं थ्योरी भी आपको पूरा साथ साथ समझाऊंगा और थ्योरी का मेरे पास में स्लाइड्स भी है, मैं पढ़वा दूंगा आपको, लेकिन अभी नहीं। पहले अपन क्वेश्चन करने का ट्राई करो, उसके साथ साथ ही सीखेंगे समझेंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो आप क्या बोल रहे हैं ये बताओ। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, और जैसे ही स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ये बोल दिया ना, तो हमारे दिमाग में क्लियर है कि हमसे क्या मांग रहा है ये, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और अगर मूविंग एवरेज मांगना होता तो लैंग्वेज क्या रहता क्वेश्चन कि फाइंड द मूविंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज या 5 ईयरली मूविंग एवरेज या 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का क्वेश्चन एकदम अलग अलग होगा, और लैंग्वेज पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है आप। चलेगा। ये वाला किसका क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का क्वेश्चन है। आगे देखो, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज फ्रॉम द डेटा इन द क्वेश्चन। चलेगा। अब सबसे पहले क्या करना होता है देखो, वापस से इसमें भी कोई 5-6 कॉलम का हमको टेबल बनाना हो। सबसे पहला कॉलम जो उसके अंदर में होगा दैट विल बी टी, टी एज एन टाइम। आप कुछ लिखना मत, एक बार पहले देख लो चीज। सबसे पहला कॉलम क्या चीज का होगा बताओ, टाइम। सेकेंड कॉलम विल बी ऑफ वाई, सेकेंड कॉलम विल बी ऑफ वाई। थर्ड कॉलम शेल बी ऑफ एक्स, ठीक है ना। फोर्थ कॉलम शेल बी ऑफ एक्स का स्क्वायर, एंड नेक्स्ट कॉलम शेल बी ऑफ एक्स इंटू वाई, और लास्ट कॉलम शेल बी ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, आपको हर क्वेश्चन में यही करना। यहां तक समझ में आया। टाइम जो है वो आपको सवाल में मिल जाएगा, ध्यान से सुनते जाना, बहुत लंबा प्रोसेस है, और आप मन लगा के सुनो। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, एक आप खुद से करना है, देन डन। ठीक है। टाइम का आप वैल्यूज देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है बताओ, 2004 से। एंड कहां पे हो रहा है, इज देयर एनी गैप इन बिटवीन, नो। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2000, बोलो जोर से बोलो, 4 नेक्स्ट, 2005 नेक्स्ट, 2006 नेक्स्ट, 2007 नेक्स्ट, 8 था क्या, अच्छा 10 तक, 2008 नेक्स्ट, 2009 और लास्ट 2010। फिर आप क्या कि ये वैल्यूज भी कॉपी कर, क्या क्या है देखो तो, 26 26 44, 26 26 44 नेक्स्ट, 42 108 120, 42 108 120, और लास्ट वाला क्या था 166। ये यहां तक आप एज इट इज कॉपी कर। इसके बाद आपको चेक करना, नहीं भी लिखो मत, रुक जाओ थोड़ा सा, कर लें तो मेरे को, नहीं तो फिर प्रोसेस अगर नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत है। यहां तक है कि आपको क्वेश्चन में एज इट इज जो है वो डेटा मिल जाएगा, यहां तक तो आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं। इसके बाद एक्स का मतलब होता है टी माइनस ओरिजिन, टी माइनस ओरिजिन। अभी इसका क्या मतलब है देखो, इसको कई बार हम लोग डेविएशन भी बोलेंगे, डेविएशन, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक कहानी इसमें बीच में आ गया ओरिजिन, उसका मैं आपको मीनिंग बताता हूं। ओरिजिन का मतलब होगा इज इक्वल्स टू मिडिल एंट्री ऑफ टाइम कॉलम। ओरिजिन इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, मिडिल एंट्री ऑफ टाइम कॉलम। अब वापस से डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ जो डेटा पॉइंट है वो आपको ऑड दे रखा है कि इवन दे रखा है। अगर मान लो कि ऑड दे रखा है तो मिडिल एंट्री कितना टू होगा, एक, एक। और अगर इवन होता टोटल नंबर ऑफ एंट्री, जैसे यहां काउंट करो कितना एंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री, इसमें मिडिल वैल्यू कितना टू एग्जिस्ट करेगा, एग्जैक्टली एक। लेकिन अगर ये इवन होता तो मिडिल वैल्यू कितना टू एग्जिस्ट करता, दो। तभी फिलहाल हम एक वाले के लिए बात करें। इससे कौन है वो मिडिल मोस्ट एंट्री, बोलो जोर से बोलो, 2007। ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। ये क्या हो गया आपको बताओ, ओरिजिन। चलेगा। एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बोला आपको, टी माइनस ओरिजिन, टी मतलब करेंट ईयर, और ओरिजिन तो आपने डिसाइड कर ही लिया। और ये जो डिफरेंस है इसको कई बार क्या बोला जाता है बताओ, डेविएशन। क्या बोलते हैं बताओ, डेविएशन। ओके मेरे ख्याल में याद। अच्छा बताओ तो मेरे को पहला एंट्री क्या होगा इसमें, 2004 करेंट ईयर माइनस 2007, क्या आ जाएगा वो, माइनस। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट, -2, फिर -1 0 1 2 3। वंस यू आर डन विद दिस, तो बाकी तो बस कि इन्हीं को आपस में आपको मैनिपुलेट करना है। एक्स स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 0 1 4 9। एक्स इंटू वाई बोलो, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो, माइनस
78, नेक्स्ट -54 या 2, नेक्स्ट -44, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 108, नेक्स्ट 480 और अच्छा सॉरी सर, वही ठीक से देखते रहना कितना आ रहा है बताओ, 240 और लास्ट वाला 3 into this 498। अच्छा क्या किया हमने कहाँ पे, मैं आपको फिर बता दूं, एक्स स्क्वायर करते समय ये सारा एक्स था, बस इनका स्क्वायर कर लिया। एक्स इंटू वाई करते समय जो भी ये एक्स है और ये वाई है, इनका प्रोडक्ट कर दिया बस, चलेगा। यहाँ ऊपर क्लैरिफाई कर देना चाहिए था यहाँ पे, ये हमने ओरिजिन कैसे चूज कर, हम बोलते कि सिंस n इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट के अंदर में ऑड, देयरफॉर ओरिजिन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बताओ, 2007। डन यहाँ तक। इसके बाद में ये कैलकुलेट करने का अपना खुद का एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूं आपको। ए का फॉर्मूला है समेशन y अपॉन n और बी का फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स। इसका सबका मैं आपको ना हो सकता है कि आज नहीं अगले क्लास में प्रूफ भी दिखा दूंगा कि ये लोग आ कहां से रहा है। आज के लिए क्या है कि बस अपन याद करें, टेबल सॉल्व करें, आंसर निकले। यहां तक ओके है सब कुछ। ये मिलेगा कहाँ, आप सब कुछ इसी टेबल में मिलेगा। एक आंसर क्या बता, मैं वैसे एक बात बोल लेता हूँ, देखो जो लोग लिख रहे हो ना, आज शनिवार है, शनि भगवान सच में आप लोगों को देखना शराब दे देंगे कि मतलब एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा आप, इसलिए प्लीज सुनो अच्छे से, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, क्या बोला, ए का फॉर्मूला पढ़ के बताओ, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, और जोर से बोलो, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, और बी इज इक्वल टू क्या है बताओ, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन वाई कहाँ मिलेगा आपको, और समेशन वाई का मतलब क्या है, तो मतलब है कि भाई ये जो वाई वाला कॉलम है ना, इनके एंट्रीज का सम टोटल, ये है समेशन वाई का मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद में एन का मतलब है कि भाई कितना एंट्री था आपके पास में, तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में 7। फिर उसके बाद में समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि ये कॉलम हो गया, इसका आपको सम टोटल चाहिए। समेशन एक्स वाई का मतलब है कि ये उसका कॉलम हो गया, आपको इसका क्या चाहिए बताओ, सम टोटल। समझ में आ रहा है। अच्छा इसका सम टोटल किसी के पास में है तो बताओ, मेरे पास में है 532। नहीं मतलब बच्चे ये सब आते आते मायूस हो जाते हैं, इसलिए मैं करके लाता हूँ कि चलो ठीक है, ज्यादा मायूस होने से कोई बात। 532। नेक्स्ट वाला ये थोड़ा सा खास है, समेशन एक्स इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वाला समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 28, हाँ 28। और लास्ट वाला समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना था, 672। चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। अच्छा इसमें भी केयरफुल रहना थोड़ा सा, अभी तो क्या कि हंसी मजाक है, ठीक है। ऊपर का वैल्यूज नेगेटिव है, नीचे का वैल्यूज पॉजिटिव है, सारा नेगेटिव वाला आपस में ऐड होकर एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर देगा, सारा पॉजिटिव वाला आपस में ऐड होकर आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर देगा। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करके ये मिलना चाहिए। क्लियर है, तो इसमें गड़बड़ मत करना। इसके बाद में जब आपको ये मिल गए, फिर आप क्या करोगे कि इसके अंदर में डाल दोगे इस चीज, ठीक है। बोलो तो ए का वैल्यू देखने में कैसा हो जाएगा, समेशन वाई क्या है आप 532 डिवाइडेड बाई 7, और बी इज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 672, ठीक है। करके देखो तो क्या आ रहा है, ये मैंने उल्टा बोल दिया क्या शायद, ये थोड़ा सा बी का फॉर्मूला मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर समेशन एक्स वाई रहना चाहिए था और डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर, तो यहां आ जाता आपके पास में क्या बताओ, 672 डिवाइडेड बाय 28। चलेगा मेरे ख्याल में यहां तक, ओके है सर। वैल्यूज निकालोगे आप तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा 76 और ये कितना आ जाएगा 25, तो ये आ गया आपके 76 और ये आ गया आपका कितना बताओ 24। ये इस तरीके से, इसमें आप देखो बाकी सारा चीज हमने खुद कैलकुलेट ही की है और कैलकुलेट ही करना होगा आपको लास्ट में, भाविका यहाँ देखो, ठीक है।
और लास्ट में जाता है कि क्या मिल गया आपको बताओ, ए मिल गया और बी मिल गया। आपका जो स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट, ये मान लो कि ट्रेंड लाइन का इक्वेशन था, वो क्या फॉर्मेट में था, वाई टी इज इक्वल्स टू, देयरफॉर हमको मांगा था ना, क्या मांगा था, फाइंड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, तो हम बोलेंगे देयरफॉर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ध्यान से सुनना, ट्रेंड इज क्या हो जाएगा बोलो, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है ना। सो वाई टी इज इक्वल, नाउ आई नो कि ए का वैल्यू 76, बी का वैल्यू क्या होगा 24 टाइम्स ऑफ एक्स। ये हो गया आपका वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट या स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, वॉट एवर यूज, चलेगा। कभी कभार क्वेश्चन देने वाला थोड़ा और बदमाशी भी कर, जैसे इसमें तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको बोलेगा कि यार ट्रेंड वैल्यूज भी बताओ, मतलब लाइन निकालो और फिर ट्रेंड वैल्यूज भी बताओ। तो ट्रेंड वैल्यूज बताने का क्या तरीका होता है, देखो तो साले बताओ, तो हम बोल देंगे यहां पर कि फॉर, ध्यान से सुनना, फॉर 2004 के लिए यहां पे जो एक्स है ना, वो एक्स एक्चुअली नहीं करता, वो किसको रिप्रेजेंट करता, डिफरेंस ऑफ द ईयर फ्रॉम ओरिजिन, डिफरेंस ऑफ द ईयर फ्रॉम के अंदर में एक्स है, दैट एक्स इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस, ये था ना हमारे एक्स का मतलब ओरिजिन। तो 2000 वैल्यू निकालने के लिए उसमें क्या डालना होगा हमको, 2004, कि उसके करेस्पॉन्डिंग जो एक्स आ रखा था, उससे करेस्पॉन्डिंग जो एक्स आ रखा था, बात समझ में आ रहा है आपको, क्या एक्स -3, तो -3 इसमें डालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, वाई टी यानी कि वाई ऑफ 2004 इज इक्वल्स टू 76 प्लस 24 टाइम्स ऑफ -3, क्या हो जाएगा बोलो, 76 माइनस ये कितना आएगा, 72 ही आना चाहिए शायद, और सॉल्व करके कितना आएगा बताओ। इसका जो ट्रेंड वैल्यू का आंसर है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको कॉमन सेंस थोड़ा सा स्ट्रांग रखना होगा अपना, जैसे एक निकाल लिया आपने, उसके बाद में जो ये बी का आंसर है वो आप बैक टू बैक इसमें प्लस करते जाओ, तो 4 के बाद वाला क्या आना चाहिए बताओ, बोलो जोर से बोलो, 28। नेक्स्ट, बहुत थक गए हो शायद आप लोग, कितना, हाँ 62 क्या या 52, नेक्स्ट 6, 100 ही आ जाएगा, कितना 124 और लास्ट 140, देखो क्लियर है, इस तरीके से आप ट्रेंड वैल्यूज का एंट्री कर सकते, चलेगा। अच्छा इसमें एक खास बात, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि आपको बोले कि ठीक है यार ये सब ड्रामा करो और बताओ आपके हिसाब से 2026 में, जिस साल में हम लोग हैं, उसमें ट्रेंड वैल्यू क्या हो, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉमन सेंस एकदम नेक्स्ट लेवल। आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए आप साक्षात ईयर को डालते हो कि उसका डिफरेंस फ्रॉम ओरिजिन डलता है, उसमें डिफरेंस फ्रॉम ओरिजिन डलता है। कौन से साल का ट्रेंड वैल्यू मांग रहा है आपसे, 2026, आपके टेबल में ओरिजिन किसको माना था आपने, 2007, तो 2026 माइनस 2007 करो कितना आएगा, 19 शायद, कितना आएगा बताओ, 19। तो इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा बताओ, 19, और 19 डाल के आपको सॉल्व करना, तो उससे आपको 2026 का जो देखो क्लियर, चलेगा। एक बार बिना ये सब दिखाए थोड़ा सा ऐसे बात बात करते हैं हम लोग, है ना। क्या है हमारा टॉपिक, भी मैं दो काम कर सकता हूँ, ये तो सामूहिक रूप से थोड़ा जोर जोर से बोल दूं ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ ठीक है समझ में आ गई, और ये फिर इंडिविजुअली सक्षम, आंख मीच रहे हो ऐसे ऐसे, नींद आ रहा है, या फिर इंडिविजुअल में खड़ा करके पूछ लूं, आपका चॉइस है। मैं एक दो बार पहले सामूहिक रूप से ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर इंडिविजुअली खड़ा कर लूँ, चलेगा ना। प्रगति ऑल ओके, ठीक है। टॉपिक का नाम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, थोड़ा और जोर दिखाओ, नींव हाथ नीचे, मेथड ऑफ, और जोर से बोलो। इसमें क्या चाहिए हमको लास्ट में, ट्रेंड इक्वेशन, क्या चाहिए हमको, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दैट इक्वेशन, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, वाई टी इज इक्वल्स टू, ओके। इसमें ए और बी को ढूंढने के लिए जो हम बिगिन करेंगे वो टेबल कैसा होगा, एक एक करके कॉलम पे डिस्कशन करते हैं। पहला कॉलम क्या चीज का, बोलो जोर से बोलो, टाइम। सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, ये टाइम कहां मिलेगा, सवाल में। वाई कहां मिलेगा, सवाल में। सेकंड, थर्ड कॉलम,
x1 बोलो डेविएशन, डेविएशन का फॉर्मूला करेंट ईयर माइनस ओरिजिन, करेंट ईयर माइनस ओरिजिन, ओरिजिन तो नया बात आ गया, ये कहां मिलेगा हमको? टाइम वाले कॉलम में मिडिल मोस्ट एंट्री, जोर से बोलो, टाइम वाले कॉलम में मिडिल मोस्ट एंट्री। अभी दो सिचुएशन हो सकती, टोटल नंबर ऑफ एंट्री माइट बी ऑड, टोटल नंबर ऑफ एंट्री में भी इवन। अगर ऑड हुआ तो मिडिल मोस्ट ईयर आपके पास में सिर्फ एक होगा, और अगर इवन हुआ तो दो होगा, और उस टाइम पर आपको एवरेज एवरेज कुछ लेना होता है। लेट द क्वेश्चन कम, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। लेकिन अभी के लिए हम किसका बात कर रहे हैं बताओ? ऑड का। तो ऑड में ओरिजिन का वैल्यू कितना टू होगा? जोर से बोलो। एग्जैक्टली एक। ओरिजिन आइडेंटिफाई और फिर आप डेविएशन का वैल्यू लिखो। डेविएशन को ही इस टेबल में हम क्या मान लेंगे बताओ? एक्स। क्या मान लेंगे बताओ? एक्स का वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? करेंट ईयर माइनस ओरिजिन, रिपीट करो, करेंट ईयर माइनस ओरिजिन, चलेगा मेरे ख्याल में याद। इसके बाद क्या? एक्स स्क्वायर, फिर क्या? एक्स वाई, फिर क्या? ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू को अभी फिलअप नहीं कर पाएंगे, कॉलम क्रिएट करके छोड़ देंगे। बाकी सारा चीज क्या है कि धीरे 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 आगे बढ़ बढ़ के पहले एक्स आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स इंटू वाई आएगा, सारा फिलअप कर लेंगे। फिर क्या है कि फर्स्ट कॉलम, टाइम वाला कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम का आप सम टोटल कर लो। वाई वाले कॉलम का जो सम टोटल आएगा उसको बोलना क्या है? समेशन वाई। क्या बोलना है बताओ? समेशन वाई। समेशन एक्स वाला कॉलम का क्या बोलना है बताओ? समेशन एक्स। एक्स स्क्वायर वाला कॉलम का क्या बोलना है? समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स वाई वाले का क्या बोलना है? समेशन एक्स वाई। यहां तक ओके है सर? फिर उसके बाद ए के लिए क्या फॉर्मूला? समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। क्या है फॉर्मूला बताओ? समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। बी के लिए क्या फॉर्मूला? समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, यहां तक ये सारा वैल्यूज आपको टेबल में मिल जाएगा, इस वाले फॉर्मूला में आप डाल दो, सॉल्व करके आपके पास में ए आ जाएगा, सॉल्व करके आपके पास में बी आ जाएगा। वंस यू गेट योर ए एंड बी, मतलब ट्रेंड इक्वेशन आ गया आपके। व्हाट इज द ट्रेंड इक्वेशन? yt is equals to e plus bx, a is known to you now and b is also known to you। ओके, इक्वेशन आ गया आप। अब अगर इनकेस आपको ट्रेंड वैल्यूज चाहिए तो वो कैसे निकालोगे आप? मान लो कि मेरे को सबसे पहले वाले ईयर का ट्रेंड वैल्यू चाहिए, तो उसका जो डेविएशन वाला आंसर होगा, ये जो एक्स वाला आंसर होगा, वो उठा के मैं ट्रेंड इक्वेशन में डालूंगा और सॉल्व करके मेरा वाई का आंसर आ जाएगा। उस एक आंसर आने के बाद में बाकी के लिए इतना मैनुअल प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है आपको। बाकी के लिए क्या कर सकते हैं आप? बी का वैल्यू कंसेक्यूटिवली बार बार आप ऐड करते जाओ, उससे आपको आंसर मिल जाए। इज द आइडिया टोटली क्लियर? ठीक है। अभी वैसे इसका कोई मतलब तो है नहीं, बट फिर भी एक बार चलो, इतना मेहनत किया मैंने तो आप इसको पढ़ लो। हाउ टू अप्रोच जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, फिर क्या है कि इसका आंसर कॉपी करवा दूं। तो हाउ टू अप्रोच के लिए वही 6 कॉलम का टेबल जो आपको एक्सप्लेन करा मैंने, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप में तो ये टेबल ही बनाना है आप। फिर टेबल के बाद में इसमें भी ये याद रखना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का आंसर कहाँ मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेकंड स्टेप आपका होगा कि चूज द ओरिजिन ईयर, इट विल बी मिडिल मोस्ट एंट्री ऑफ द ईयर कॉलम। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, देन देयर विल बी ओनली वन मिडिल ईयर, एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ ओरिजिन, नहीं इवन वाला बोला हुआ नहीं है क्या? ठीक है, नीचे बोला हुआ है, एंड हेंस द ओरिजिन विल हैव स्पेसिफिक वैल्यू इफ इट इज ऑड। और अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या हुआ? इवन, उस केस में देयर विल बी हाउ मेनी मिडिल ईयर? 2, एंड ओरिजिन विल बी देयर एवरेज। चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आता है कि आफ्टर दिस फिल द थर्ड कॉलम बाय यूजिंग x इक्वल्स टू ti माइनस ओरिजिन। इस बात को इन जनरल क्या बोलोगे आप? डेविएशन। इन जनरल क्या बोलोगे? डेविएशन। ओरिजिन चूज करना समझ में आ गया, डेविएशन फिल करना समझ में आ गया। फिर तो कुछ नहीं है, फोर्थ कॉलम बाई एक्स वाई। इसके बाद वाला कॉलम का नहीं बोला है क्या? बोला है, टी आई इज द एक्स। ठीक है, मतलब एक्स भरना है, एक्स के बगल वाला क्या होगा हमको तो याद ही है वैसे, एक्स स्क्वायर, और उसके बगल वाला क्या होगा? एक्स वाई। उसके बाद में ये आपका एज्यूम्ड इक्वेशन था जिसमें ए का वैल्यू इस फॉर्मूला से, बी का वैल्यू इस फॉर्मूला से। अब ए और बी निकल गया, बाकी बात चलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार कॉपी कर, यहीं से कॉपी कर। चलो इसके आगे लिखो, ये हो गया। आप ये ए का कैलकुलेशन लिखो, या आप ऐसे लिखो, नाउ नाउ वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इक्वेशन 1। नाउ वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इक्वेशन 1। अगेन a is equals to summation y upon n, which is equals to 532 by 7। कितना आ रहा था ये वाला?
76 और इसी के साइड में लिखना है एंड b इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। सो दैट वाज 672 डिवाइडेड बाय 28। कितना आ रहा है ये वाला 24। इसके नीचे लिखना है देयरफॉर yt इज इक्वल्स टू 76 प्लस 24x 76 प्लस 24x डन। इसके नीचे लिखो y 2004 मतलब फर्स्ट का ट्रेंड वैल्यू इज इक्वल्स टू 76 प्लस 24 टाइम्स ऑफ 2004 के लिए x का वैल्यू है -3 तो -3 दिस इज इक्वल्स टू 76 माइनस 72 दिस इज इक्वल्स टू 4। चलेगा। तो ये एक का निकाल के दिखा दिया और बाकी फिर वही कि b का वैल्यू आप बार बार क्या करते जाओ ऐड करते जाओ। चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे फिर छुट्टी आप लोग का। देखो तो ये वाला काउंट करो एक बार कितना ईयर है। तो 6 मतलब ऑड हो गया कि इवन हो गया? इवन हो गया। तो साथ साथ में करते जाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा अप्रोच के अंदर में, आप ध्यान से देखना एक बार। पहला क्या हुआ कॉलम आपका ईयर या टी जो भी हो, ये ठीक है चलो टी ही लिखो टी। सेकेंड वाला क्या आएगा वाई। नेक्स्ट क्या आएगा अभी एक्स नहीं बोलते हैं इसको आप लोग एक काम करो कि डेविएशन ही बोलो। ठीक है एक बार पहले यहां तक फिल करते हैं फिर कुछ चेंज है इसके अंदर में जिसकी वजह से हमको नया टाइप का कॉलम बनाना होगा। एक बार पहले यहां तक फिल कर ईयर वाले में क्या क्या आएगा 5 से लेके 10 तक सारा कंसेक्यूटिव है देख लो। 2005 2006 ऊपर भी थोड़ा 2-4 उंगली का गैप रखना आप ओरिजिन मेंशन करने के लिए, मैंने अभी किया नहीं है। 2006 2007 2008 2009 और 2010। ठीक है चलेगा मेरे ख्याल में। y का वैल्यूज देखो तो क्या क्या है 5 7 9 10 12 17। तो 5 7 9 10 12 और 17 चलेगा यहां तक। अब आप देखो कि आपका टोटल नंबर ऑफ जो डेटा पॉइंट है वो कितना है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलो ऐसा सोल्यूशन टेबल के ऊपर बोलना अगर हो सके तो। सिंस n इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट के अंदर में क्या इवन देयरफॉर इसके नीचे ओरिजिन इज इक्वल्स टू दो मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 और 8 2007 प्लस 2008 अपॉन 2 दिस इज इक्वल्स टू 2007.5 2007.5 चलेगा। समझ में आ रही है चीज। अब एक बार पेन छोड़ो 2 मिनट मेरी तरफ से। इसको आप जो प्रीवियस मेथड मैंने आपको सिखाया आप एग्जैक्टली उस मेथड से कैरी ऑन कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत गंदा बैठेगा। आप देखो ओरिजिन आपका ये वाला हो गया तो जो डेविएशन का आंसर आपका आएगा एक्स का आंसर जिसको हम लोग मानते थे पिछले क्वेश्चन तक वो सारा का सारा डेसिमल में आएगा। डेसिमल आते ही स्क्वायर करने में भी दिक्कत है फिर साथ ही साथ एक्स इंटू वाई करने में भी दिक्कत है आगे फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हर चीज में दिक्कत। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि ये वाले अप्रोच का ना फॉलो करके हम बीच में एक और एक्स्ट्रा कॉलम घुसाएंगे। पहले तो आप डेविएशन लिखो डेविएशन क्या आएगा बताओ। ओरिजिनल डेविएशन वुड बी हाउ मच पहला वाला मतलब 2005 माइनस 2007.5 तो माइनस 2.5 शायद सही कह रहा हूं। नेक्स्ट वाला माइनस 1.5 नेक्स्ट वाला आई थिंक जीरो जीरो नहीं सॉरी 0.5 नेक्स्ट माइनस माइनस भी नहीं अच्छा ये वाला माइनस 0.5 और ये वाला 0.5 नेक्स्ट वाला फिर से 1.5 और लास्ट वाला शायद से 2 पॉइंट। यहां तक ओके है सर चलेगा। ये क्या आ गया बताओ ये आ गया डेविएशन ओरिजिनल डेविएशन काइंड ऑफ मन में ऐसा सोच। अगला कॉलम क्या है कि अपना कैलकुलेशन और बात का सारा काम इजी रखने के लिए व्हाट वी विल डू कि हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेविएशन
मतलब इसको x ना मान के जो इसका डबल वैल्यू आएगा ना, उसको हम काइंड ऑफ अपना x डिक्लेयर कर दें। देखो ये समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा इसका डबल बताओ? -5, ये वाला -3, -1, 1, 3 एंड कितना 5। ये समझ में आया? अब एक बार जब आपका ये x आ गया, अच्छा इससे क्या होगा, फर्दर सारा कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी। और अब आप सेम तरीके से x स्क्वायर और x वाई का कॉलम बनाओ, क्या हो जाएगा बोलो? x स्क्वायर वुड बी, बोलो 25, 9, 1, 1, 9 और 25। और लास्ट कॉलम क्या चीज का? हालांकि ये लास्ट नहीं है, एक और कॉलम होगा क्या चीज का, ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, अच्छा x इंटू वाई बताओ, -25 और बोलो -21, नेक्स्ट -9, नेक्स्ट 1 इंटू 10 10, नेक्स्ट 3 इंटू 12 36, लास्ट 5 इंटू 17 85। चलेगा मेरे ख्याल में? ठीक है ना ये चीज? अच्छा, सम टोटल देख लेते हैं। y वाले का 60 आ रहा था, इसमें भी 60 ही आएगा, y तो सेम है। ठीक है, x का सम टोटल क्या आएगा? समेशन x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वगैरह हम इसके हिसाब से नहीं ले सकते क्योंकि हमने तो x ये सब माना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। एक्स स्क्वायर हमारा 70, एक्स वाई हमारा 76। एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ रहा था? 70, और वो वाला 76। यही था तो, एक बार देखो। हाँ, चलेगा यहां तक, ओके। अब सेम ए और बी का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, बस एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है यहाँ। ए का फॉर्मूला रिकॉल करो क्या था? समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। समेशन वाई कितना है आप? 60 अपॉन एन। एन कितना है आपका? 6। दिस इज 10 एंड बी इज इक्वल्स टू, बोलो जोर से बोलो, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स। समेशन एक्स वाई में क्या आ जाएगा बताओ? 76, और एक्स स्क्वायर में कितना आएगा? 70। कितना आएगा बोलो? 1 पॉइंट समथिंग, 1.08। चलेगा? 1.08। इसके नीचे आप बोलो कि देयरफॉर वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। सो वाई टी इज इक्वल्स टू, ए का मतलब 10 और प्लस बी यानी कि 1.08 होल थिंग इनटू एक्स। ये आ गया आपका ट्रेंड इक्वेशन। ठीक है, चलेगा? अब 2 मिनट पेन छोड़ो, इसके बाद में फिर से 2-3 सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में समझा देता। चलेगा यहां तक? अब सपोज करो कि मेरे को 2005 का ट्रेंड वैल्यू चाहिए, तो हाउ शुड आई प्रोसीड? ये हो गया 2005, इक्वेशन में ये क्या है? x। तो 2005 का मेरे टेबल में x क्या है देखो तो आप, -5 के -2.5, -5। बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया यहाँ पर बताओ? डेविएशन। मैंने x नहीं बोला इस। ठीक है, अब मेरा x का वैल्यू कितना हो गया बताओ? -5। मैं यहाँ डालूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, क्या आएगा बताओ? y ऑफ 2005 अगर मेरे को चाहिए, इक्वल्स टू 10 प्लस 1.08 इंटू -5। इसको सॉल्व करने में हेल्प करूं, 10 माइनस कितना? 5.4 शायद, और 10 माइनस 5.4 मतलब 4.6। तो पहला एंट्री जो है आपके ट्रेंड कॉलम को कितना हो जाएगा? 4.6। ठीक है, लिख लो 4.6। ये ए बी सब ये सब कॉपी कर लो आप, इसके आगे फिर मैं समझाता हूँ। एक लास्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, देन डन। हो गया ये वाला, टेबल में भी एंट्री करा लिया। अभी देखो आप रिकॉल करो कि जो पिछला टेबल था, प्राची कुछ डाउट आ रहा है क्या? पक्का? जो पिछला टेबल था उसमें ये एंट्री आने के बाद आगे बढ़ने के लिए आप क्या अप्रोच लगा रहे थे? प्लस बी करते जा रहे थे। इस बार लेकिन ये कैच है कि प्लस बी करने से गलत आंसर आएगा। एक्स करते समय आपने डेविएशन का क्या कर दिया था बताओ? डबल। डेविएशन का क्या कर दिया था बताओ? इसका आपको क्लियर लेना है, मतलब आगे बढ़ने के लिए यू विल नॉट ऐड बी, यू विल ऐड 2b। मतलब जो मल्टीप्लीकेशन यहां किया है ना, उसी चीज को आप उसमें भी रिफ्लेक्ट करोगे। मतलब अगर ये नहीं किया हुआ होता,
सपोज करके मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को। मान लो कि यदि आप नॉर्मल तरीके से करते तो उसमें क्या होता है ना कि आपके ए और बी का वैल्यू थोड़ा हो सकता है कि अलग आता है। ए तो खैर सेम आता, क्योंकि समेशन वाई को तो छेड़ नहीं रहे हम लोग, छेड़ किसको रहे हम लोग, एक्स को छेड़ रहे हैं। तो एक्स से रिलेटेड जो वैल्यूज है दैट विल चेंज। तो नॉर्मल तरीके से करते हैं तो आपका बी का वैल्यू ये आता, ठीक है। और उससे आपका पहला ट्रेंड वैल्यू जो है वो ये आता 4.58 विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 4.6, ठीक है। फिर ये जो 2.17 है आप इसमें ऐड करो, ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शर्त ये है कि टेबल आपका ये नॉर्मल वाला अप्रोच का होना चाहिए, ये 2x वाला कॉलम आपको यूज नहीं करना। लेकिन वो यूज नहीं करोगे तो बाकी कैलकुलेशन आपको बहुत टफ होगा। आया बात समझ। तो वो जो आइडिया मैंने आपको बताया वो आज भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर नॉर्मल अप्रोच से करते हो जिसमें 2x वाला कॉलम अगर आप नहीं बनाते हो, मतलब 2x में नहीं, x इक्वल्स टू 2 इंटू डेविएशन वाला कॉलम अगर आप अटैच नहीं करते हो, तब क्या है कि आगे बढ़ने के लिए बार बार आप क्या ऐड करते जाओगे, जो भी बी का आंसर आया आपका वो। लेकिन अगर सपोज करो कि आप ये वाला काम करते हो, तो उस केस में भी आपका ट्रेंड वैल्यू सेम ही आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एंट्री गलत है, इसके अगले पेज में एंट्री दिखाया हुआ है। अगर आप अभी जो अपन ने करा उसके अप्रोच से करते तो बी कितना आएगा आपको बताओ, 1.08। उससे पहला ट्रेंड वैल्यू आपका निकलेगा 4.6 विच इज ऑलमोस्ट सेम। उधर भी कितना आया था बताओ, 4.58। राउंड ऑफ करने से वो भी कितना हो जाएगा, 4.6। सेकेंड एंट्री अपना ये वाला है 6.76। ना हाउ टू रीच 4.6 से 6.76 बाय द हेल्प ऑफ दैट बी। तो आंसर इसके 2 बी ऐड करना है। फिर इससे आगे जाने के लिए फिर से क्या ऐड करना है आपको, 2 बी ऐड कर। फिर इससे आगे जाने के लिए क्या ऐड करना है आपको, 2 बी ऐड कर। मतलब अगर टेबल में x इक्वल्स टू 2 इंटू डेविएशन वाला कॉलम नहीं रहता है तो फिर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट वो कर करके जो भी बी आएगा ना वो आप बार बार ऐड करते जाओ, आपको नेक्स्ट वैल्यूज मिलता जाएगा। लेकिन इफ टू मेक योर कैलकुलेशन आपने वो कॉलम इंट्रोड्यूस किया है कि x इक्वल्स टू 2 इंटू डेविएशन, तब आगे बढ़ने के लिए यू विल नॉट ऐड बी, यू विल ऐड व्हाट, 2b। उसमें b अलग आएगा आपका। उस केस में b कितना आ रहा था बताओ, 2.17। यहां पर b कितना आ रहा है आपका, 1.08। आधा है ना उसका। ये आधा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप 2 इंटू डेविएशन कर दिए इसकी। इसीलिए इस केस में आगे बढ़ने के लिए आप क्या करोगे बताओ, बी ऐड करना है कि 2b ऐड करना, 2b ऐड करना। तो आप तो सिंपली ये याद रखो, इतना तामझाम में नहीं पढ़ना है आपको। ऑड नंबर ऑफ एंट्री में बी ऐड कर करके आगे बढ़ना है, पर इवन एंट्री वाले में क्या ऐड करना है आपको, 2b ऐड करना है। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, चलेगा। जो आपका लास्ट वाला कॉलम है ट्रेंड वैल्यू वाला, ये वैल्यूज छाप लो उसमें, ये आएगा उस 4.6 पहला एंट्री है अपना, सेकेंड एंट्री 6.76, 8.92, 11.08, 13.24, 15.4। पर एक चीज बस साइड में कहीं मेंशन कर लो जिससे आपको बाद में हेल्प मिलेगा, कि यहां से यहां जाने के लिए हमने इसमें 2b ऐड किया है, प्लस 2b किया है हम, ठीक है। ये किस में करना है बताओ, इवन वाले में। और ऑड वाले में क्या ऐड करना है बताओ, b। चलो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।